Good morning, dear students. Today we will read the rhyme. Name of the rhyme is the swing. Swing का मतलब होता है झूले, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. Do you have these in your school playground? See-saw, slide, swing, merry-go-round and jungle gym. विच ऑफ दीज डू यू लव मोस्ट टू प्ले ऑन? इनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा प्ले करना पसंद है? स्विंग, स्लाइड, सी सॉ, मैरी गो राउंड और जंगल जिम. तो ये आपको टिक करना है. अब हम इस राइम को रीड करते हैं. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? आपको झूले पे बैठ के बहुत ऊपर जाना कैसे लगता है? बहुत ऊपर हवा में, जो कि जब हम बहुत ऊपर जाते हैं तो हमें आसमान बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है ना. आसमान तो वैसे ही ब्लू होता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें नीचे का थोड़ा हम कम देखते हैं, हम ऊपर ही देखते हैं. तो जो एनवायरनमेंट होता है मोस्टली सिर्फ हमें ब्लू दिखाई देता है. ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. ओह मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उसको खुशी देने वाला एक थिंग होती है, जो कि बच्चा अपनी बचपन में ही इस चीज़ को एंजॉय करता है. बच्चा जब झूला झूलता है और वो ऊपर की साइड जाता है, ऐसे ऊपर, और आसमान को देखता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर अप एंड डाउन होते हैं, तो ये बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता है. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड. अप इन द एयर, आसमान, इसमें हवा में ऊपर, ओवर द वॉल, अगर कोई दीवार है तो हम उससे भी ऊपर हो जाते हैं. टिल आई कैन सी सो वाइड, जहाँ पे वाइड का मतलब होता है पूरा फैला हुआ पार्ट. जो हम ऊपर होते हैं झूले पे तो हमें सब कुछ ऐसा खुला खुला दिखाई देता है. दीवारों से भी ऊपर हो जाते हैं हम, घरों से भी ऊपर हो जाते हैं. रिवर्स एंड ट्रीज, हमें नदियाँ दिखाई देती हैं अगर हमारे आसपास नदियाँ हैं. पेड़ों के भी ऊपर तक का हमें दिखाई देता है. कैटल हमें दिखाई देती है. एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, हमें सारे फील्ड दिखाई देते हैं. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और जब तक कि मैं नीचे देखूं तो मुझे नीचे क्या दिखाई देता है? ग्रीनरी दिखाई देती है, ग्रीन गार्डन दिखाई देते हैं. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, घर की छतें जो ब्राउन कलर की हैं मुझे वो दिखाई देती हैं. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, हवा में मैं फिर से ऊपर चढ़ता हूँ फ्लाई करता हुआ. अप इन द एयर एंड डाउन, फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, फिर से मैं नीचे आता हूँ. ओके, इसमें इस राइम में हमने देखा कि जो बच्चे स्विंग करते हैं उनको कैसी कैसी फीलिंग आती हैं. जब वो स्विंग करते हुए ऊपर जाते हैं तो उनको चारों तरफ का दिखाई देता है, खुला खुला दिखाई देता है. पेड़ का ऊपर की टहनियाँ तक उसको दिखाई देती हैं. वापस फिर वो नीचे आता है तो ग्रीनरी दिखाई देती है. ऐसे ही उसको आसपास का अपना सारा पूरा एनवायरनमेंट दिखाई देता है. सो दिस इज़ आवर राइम. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द वर्ड मीनिंग एज इट इज़. वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. या आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे. कंप्लीट दिस सेंटेंस. देयर आर 3 स्टेंजास इन दिस पोएम. इस पोएम में 3 स्टेंजा है. ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स. हर स्टेंजे में 4 लाइनें हैं. द फर्स्ट लाइन इन ईच स्टेंजा राइम्स विद द थर्ड लाइन. जो फर्स्ट लाइन है वो राइम कर रही है. स्विंग, थिंग, राइमिंग हो रही है ना. तो फर्स्ट लाइन किसके साथ राइम कर रही है? थर्ड लाइन के साथ. द सेकेंड लाइन इन ईच स्टेंजा राइम्स विद द फोर्थ लाइन. और जो सेकेंड लाइन है वो फोर्थ के साथ ब्लू डू राइमिंग कर रही है. फाइंड ऑल द राइमिंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम. स्विंग, थिंग, ब्लू डू, वॉल ऑल, वाइट साइड, ग्रीन अगेन, ब्राउन डाउन. This is the exercise we have done. Word meaning you will do, and here we have assignment first. First assignment करते हैं हम लोग, जिसमें है
रीड दीज लाइन, इसको बच्चे हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। जब हमें एक पैराग्राफ दिया होता है और हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स उस पैराग्राफ में से ही लिखने होते हैं। रीड दिस line, the day came when Mr. Simple was to go to see his old mother. He set off happily in the morning, but when he came back in the evening, he looked as pale as ever. अब हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं इसको देख के। कंप्लीट ईच sentences using stable words. Mr. Simple went to see his old mother. He set off in happily in the morning. He came back in the evening. When he came back, he looked as pale as ever. ठीक है, ये हमें लिखना है। Then answer each question in complete sentence. Who are you? I am dash. तो यहाँ पे डैश में आप लोग अपना नेम लिखेंगे। I am रोहित, I am मानवी, I am सोनाक्षी। How old are you? I am dash year old. डैश में आप कितने साल के हो वो लिखोगे। What is your father? अब आपके फादर क्या करते हैं? My father is a dash. जो भी आपके फादर वर्क करते हैं वो आप यहाँ लिखोगे। जैसे my father is a singer, शॉपकीपर, डॉक्टर, जो भी आपको लिखना है, मतलब जो भी आपके फादर हैं। What is your favorite fruit? My favorite fruit is dash, मैंगो, बनाना, एप्पल, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ लिखेंगे। Who is your best friend? My best friend is dash. यहाँ पे डैश में अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखेंगे। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। अब हमें करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है। स्टार्स शाइन इन द स्काई, गुड बॉयज डोंट टेल लाइज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बर्ड्स आर फ्लाइंग टू देयर नेस्ट, डू योर टीचर वियर ग्लासेस, okay, one page is also left, so it will be more work for you. Just do that one page thoroughly, okay, and word meaning also, and do this work.